भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भाग कितने हैं? भाषा कितने हैं? अनुसूचियां कितने हैं? प्रथम अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है? ATM इस पर A for T for M for M for ठीक है, आपको अच्छी तरीके से याद है, मुझे पता है। मौलिक अधिकार पे आते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेख है? कितने से कितने अनुच्छेद? कितने से लिया गया है? परिवर्तनशील है या नहीं? परिवर्तनशील है। प्रारंभ में कितने थे? अभी कितने हैं? पहला अधिकार कौन सा है? कितने अनुच्छेद? अच्छी बात। उसके बाद हम लोग देखे थे नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में है? कितने से कितने अनुच्छेद है? कितने से लिया गया है? परिवर्तनशील है या नहीं? ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? पागल और दिवालिया होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे राष्ट्रपति का चुनाव को पढ़ लिए थे और राष्ट्रपति का चुनाव के बाद हम लोग देखे थे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। एक सामान्य शक्ति होगा और दूसरा आपातकालीन शक्ति। ठीक है, एक सामान्य शक्ति है, एक क्या होगा? सामान्य शक्ति, और एक होगा आपातकालीन शक्ति। ये क्या होगा? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। ठीक है, अब ये आपातकालीन शक्ति, ठीक है, इस आपातकालीन शक्ति को भी तीन कैटेगराइज में डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, एक कैटेगराइज होगा, इसको भी डिवाइडेड कीजिएगा तो तीन होगा। एक होगा, जैसे थोड़ा आ जाते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात। पहला क्या होगा? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 352। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। उसको देखिएगा राष्ट्रपति शासन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में होगा? तो 356। कितना में होगा? 356। उसके बाद देखिएगा वित्तीय आपात की मैं बात करता हूँ। तो वित्तीय आपात किस आर्टिकल में होगा? तो वित्तीय आपात होगा आपका 360। अब यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिस करना है, राष्ट्रीय आपात कितना है? 352। जैसे 352 में आप 4 ऐड कर दीजिएगा, 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 356। यानी 356 में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। और यहीं पर 356 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 360। तो ये क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। अब इन सामान्य शक्तियों में भी हम लोग देखेंगे, इन सामान्य शक्ति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है। तो सामान्य शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कार्यपालिका शक्ति है, एक कार्यपालिका शक्ति। दूसरा विधायिका शक्ति। कौन सा शक्ति होगा? तीसरा हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्ति की। कौन सा शक्ति है? न्यायिक शक्ति। इसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यायिक शक्ति। अब सबसे पहले जो सामान्य शक्ति है, सामान्य शक्ति में मैंने बताया कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को समझना होगा ये कार्यपालिका है क्या। ठीक है, और कार्यपालिका को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कार्यपालिका किसको बोलते हैं। ऐसे तो सामान्यतः हम लोग किसको कार्यपालिका कहेंगे? जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो कानून बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विधायिका। क्या कहेंगे? विधायिका। तो कार्यपालिका किसको कहेंगे? जो कार्य को करेगा। विधायिका किसको कहेंगे? जो कानून बनाएगा। अब यहाँ पर मैं कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ?
अब ये कार्यपालिका जो कार्य करेगा, यहां से निकाल लीजिएगा कार्यपालिका, यहां देखिए कार्य लिखा है ना, और जो कार्य का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा? समझ में आया कार्यपालिका? अब कार्यपालिका लिखा हुआ है यहाँ पर कार्य, जो कार्य को करेगा, जो कार्य का पालन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समझ में आया? अब ये कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका तो दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। क्या बोला मैंने? एक राजनीतिक कार्यपालिका, ये क्या बताया? राजनीतिक कार्यपालिका। और दूसरा कौन सा होगा? प्रशासनिक कार्यपालिका। दूसरा क्या होगा? प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक, समझ में आया? क्या बोला मैंने? दो भागों में, एक राजनीतिक कार्यपालिका होगी तो दूसरी कौन होगी? राजनीतिक कार्यपालिका अब किसको कहेंगे? तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आएगा? तो याद रखिएगा, राजनीतिक कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं, तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आएगा? जैसे कि चुनाव के थ्रू से, चुनाव के माध्यम से जिसका भी चयन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो कैसा कार्यपालिका होगा? राजनीतिक। जैसे ग्राम पंचायत में चुनाव, क्या बोला मैंने? अगर ग्राम पंचायत में चुनाव होता है और उसके द्वारा जो चुना जाएगा वो कैसी कार्यपालिका होगी? इसी तरह हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में भी चुनाव होगा ना? राज्य में कौन सा चुनाव होता है? विधानसभा चुनाव होता है। अब विधानसभा के माध्यम से चुने जाएंगे तो वो भी क्या होगा? लोकसभा में चुनाव होगा तो वो कैसा होगा? वो राजनीतिक कार्यपालिका होगा। तो मैंने ग्रामीण से सीधे जंप करवा दिया विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा। यानी चुनाव के थ्रू से जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे और कार्य करेगा, क्योंकि इसको राजनीति थ्रू से चुना जा रहा है, ना राजनीति के माध्यम से, तो कैसी कार्यपालिका होगी? एग्जैक्टली। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे रेलवे में जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जेपीएससी में जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे यूपीएससी में जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे मेडिकल बनेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो टीचर बनेंगे। तो ये सब जब आप जाइएगा, कहीं पर भी जॉब कीजिएगा गवर्नमेंट सेक्टर में, तो याद रखिएगा आप प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग बनिएगा। किसका बनिएगा? आप किसको चलाइएगा? प्रशासन। अब मान लेते हैं स्कूल प्रशासन की बात कर रहा हूँ। स्कूल प्रशासन में एक हेड होगा प्रिंसिपल, और वो क्लास को क्या करेंगी? सबको डिवाइडेड करेगी। एक क्लास हमको भी देगी, अदर सर को भी देगी, और देखेगी कि क्लास नियमित रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नियमित रूप से चल रहा है तो अच्छी बात है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो वो जो ये भी एक प्रशासन चल रहा है। एक रेलवे प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ। रेलवे प्रशासन कब चलेगा? जब कोई झंडा दिखाएगा रेल रुकेगा, एक टिकट काउंटर होगा, टिकट काउंटर से सारा सिस्टम होगा, सिग्नल वाला सिस्टम से लेकर रेलवे पटरी, ट्रैक, सफाई, फिर सिग्नल, फिर डब्बा, बोगिंग, क्लियरिंग, सब चीज होगा, तब जाकर रेल प्रशासन चलेगा। तब जाकर हम लोग रेल में बैठते हैं, कहीं पर पहुंचते हैं। तो उनमें काम कौन कर रहा है? कोई ग्रुप डी में रेलवे में गया, ट्रैक पे कोई काम कर रहा है, कोई स्टेशन मास्टर है, कोई टिकट कलेक्टर है, कोई टीसी है, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना, उससे रेलवे प्रशासन चल रहा है। उसी तरह पुलिस प्रशासन चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो होता है ये अस्थायी होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। क्यों? और ये राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल का होता है, क्योंकि 5 साल के बाद पुनः इलेक्शन होगा। अच्छा, फिर इलेक्शन होगा तो फिर नए लोग आएंगे, नए चेहरे। हो सकता है कभी दोबारा वो भी चुनाव हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये परमानेंट है क्या? नहीं। ये कौन परमानेंट है? और ये क्या है? टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है। अब ये परमानेंट है और ये
टेम्परेरी। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे गर्लफ्रेंड है ना, ये जो गर्लफ्रेंड है ना, ये टेम्परेरी है, ये बदल भी सकता है, समय के साथ बदल भी सकता है। बॉयफ्रेंड है, ये भी बदल सकता है, समय के साथ ये परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हम लोग पढ़ने रांची गए और कोई फिर मिल गया उससे बेटर, तो क्या होगा, चलो तुम नहीं तो कोई और से, ठीक है, होगा कि अगर यही शादी हो जाता है, पति बन जाता है किसी का, तो क्या परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट समझ में, तुम ही लोग का एग्जांपल दीजिए, है ना। अभी तक के लिए तो तुम लोग अपने तरीके से ओके करके रखा है, ठीक है ठीक है। अरे इंसान का मन जब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएट होता है समय के साथ, देखा नहीं नहीं ये तो ठीक लग रहा है, जैसे कपड़ा देखा, ड्रेस, हाँ कभी दुकान गया खरीद, अच्छा लगा, थोड़ा दूर गया, अरे ये तो उससे भी अच्छा है, तो इंसान का जो उससे अच्छा उसको लेगा कि पहले वाला लेगा, यही कारण है कि परिवर्तनशील है, समझ में आया। और ये जो अच्छा है वो ये वाला सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद ये क्या, परमानेंट, समझ में आया। तो ये जो है ये क्या है, परमानेंट है, ये पति है, और ये क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यानी ये क्या है, टेम्परेरी, समझ में आया। ये 5 साल के बाद स्थिति इसमें बदल जाएगा, बदलेगा कि बीजेपी की जगह कांग्रेस आ सकता है, या फिर जेएमएम आने की संभावना है, क्लियर है। परमानेंट और टेम्पररी में समझ आएगा, आज के बाद भूलेगा नहीं ना, भूलना चाहेगा तो भी नहीं भूल सकता, बोलता नहीं तुम मुझे भुला दो ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा, तो वही वाला हालत है, समझा, कैसे भूल जाएगा, भूलने देंगे तब ना भूलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ये कार्यपालिका समझ में आया। अब कार्यपालिका समझ में आया तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। कार्यपालिका जितना भी काम होगा वो किसके नाम पे होगा, कार्यपालिका का जितना भी काम होगा राष्ट्रपति के नाम पे होगा। देश है तो किसके नाम पे होगा, घर है तो किसके नाम पे होगा, देखिए तुम समझदार हो, ठीक है। घर में काम होगा पति के नाम पे, और देश पे किसके नाम पे होगा, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, देखो तुमने तो बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, होगा कि ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है। अब जैसे कि ये जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा एक वास्तविक प्रमुख होता है, जब भी वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन प्रमुख पूछेगा तो कौन होगा, वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो वही वाला है, जीएफ और पति के बीच वाला, ठीक है, पूछेगा ये जीएफ वाला समझ रहे ना, जीएफ वाला तू क्या है, पूछेगा कार्यपालिका कौन है, जीएफ है, वास्तविक कौन है, पति है, तो समझ में आ रहा है यहाँ पर, वही यहाँ पर भी प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख कौन है, एग्जैक्टली, वहां पर वास्तविक कौन है, और कार्य चलाने वाला कौन है, तुम समझदार बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजों को देखें, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो कार्यपालिका शक्ति है, इस कार्यपालिका में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस कार्यपालिका की, अगर मैं बात करता हूँ तो कार्यपालिका में देखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्री, ठीक है। तो ये सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री इसको चुनेगा, लेकिन इसको जो शपथ दिलाएगा कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। समझ में आई मेरी बात नहीं, आया कि नहीं आया, आया नहीं तो फिर 5 जन को बुलाना होगा, आ गया ना बच्चा।